सुप्रभात बच्चों। आज पढ़ना है अनुवाद के नियम। क्या पढ़ना है? अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम में क्या है, कुछ उसके अंग होते हैं, पहले आपको उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुवाद के नियम में पहला नियम क्या है कि जो है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। तो एक वचन का उपयोग कहाँ होता है? एक वस्तु के लिए। द्विवचन का उपयोग 2 वस्तुओं के लिए, और बहुवचन का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के लिए किया जाता है। फिर इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरे नियम में आता है पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है कि जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वह, जहाँ पे वह शब्द का उपयोग है जिसके विषय में बात किया जाए कि वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? प्रथम पुरुष का उपयोग होगा। मध्यम पुरुष का उपयोग क्या होता है कि जिससे बात कही जाए, जिससे किसी काम के लिए कोई बात कही जाए, वहां पे मध्यम पुरुष का उपयोग होता है। उसके लिए तुम शब्द का उपयोग होता है, जैसे कि तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम खाना खाओ। ठीक है, जहाँ पे आदेश बताया जाए। तीसरा क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है कि जो बात को कहता है, यानी जो अपनी बात को कहता है, मैं या हम, वहां पे उपयोग होगा। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे तुम लोग की कॉपी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शब्द का उपयोग हो स्वयं के लिए, जिस शब्द का उपयोग हो उसे वहां पे क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है कि प्रत्येक क्रिया के, जब भी कोई अनुवाद किया जाता है वाक्य का, तो उसमें प्रत्येक क्रिया में 9 रूप होते हैं जो इस प्रकार चलते हैं। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठथ, पठामि, पठावा, पठामा। यानी जितने भी धातु रूप होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। उसके अतिरिक्त क्या है कि जो क्रिया के साथ जो जुड़ने वाले कर्ता होते हैं वो भी 9 होते हैं। जो है कि हर कर्ता किसी न किसी क्रिया से जुड़ता है, किसी न किसी काम को करता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी काम को करता है। तो इसमें क्या है, ये इसका रूप क्या होता है? 9 रूप इसके भी हैं। वो जैसे कैसे चलते हैं? जैसे सा, तौ, ते, त्वम, इवाम, इवम, अहम, आवाम, वयम। जैसे सा मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम तुम, इवाम तुम दोनों, इवम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ऐसे ही इसमें जैसे मैं के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, 3 शब्द का यूज किया जाता है। अहम मतलब मैं, माम मतलब मुझे, म मतलब मेरा, और तुम के लिए त्वम मतलब तुम, त्वाम मतलब तुम्हें, तौ मतलब तुम्हारा। यानी किसी भी क्रिया में जो है कर्ता जो है उसमें कर्ता के साथ क्रिया को जोड़ना आवश्यक होता है। अनुवाद के नियम में आज क्या पढ़ना है आप लोगों को? आज पढ़ना है कि काल के अनुसार अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो जैसे आज क्या है, आज पढ़ना है पठ धातु का लट लकार। लट लकार को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो इसका अनुवाद कैसे करना है काल के वर्तमान काल में, तो ये आपको समझना है। तो वो है जैसे क्या है, तो वो पढ़ता है, तो वो एक वचन है, इसलिए वो के लिए एक वचन में सा लगेगा, और पढ़ता का क्या लगेगा? पठति। एक वचन में क्या है? पठति है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि सा पठति। वैसे ही द्विवचन आ जाएगा, तो 2 वचन में वो दोनों पढ़ते हैं, तो वो दोनों के लिए क्या होगा? वो दोनों के लिए होगा तौ। वो दोनों के लिए लगेगा तौ, और पढ़ते के लिए द्विवचन यानी पठता। ठीक है, तो हो जाएगा तौ पठता। वैसे ही वे सब पढ़ते हैं, वे सब मतलब कि बहुवचन, तो वे सब के लिए क्या होगा? ते। ठीक है, तो इसके बहुवचन में ते लगेगा, तो वैसे ही पढ़ते के लिए भी बहुवचन का उपयोग होगा, तो ये हो जाएगा पठन्ति। तो हो जाएगा ते पठन्ति। ठीक है, तो क्या है? प्रथम पुरुष बता किसके लिए यूज उपयोग होता है? ये वह के लिए उपयोग होता है। यानी कि जब हम किसी को
किसी काम के लिए कहते हैं कि तुम वह पढ़ रहा है, जिसको बताते हैं। दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके लिए होता है, तुम के लिए, जब किसी को किसी काम के लिए कहा जाए। जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो में एक वचन तुम, एक वचन का क्या होगा, त्वम। ये मध्यम पुरुष का भी ये मध्यम पुरुष है, इसलिए त्वम का लिए, त्वम क्या है, ये भी मध्यम पुरुष है, तो इसमें एक वचन है तो त्वम लगेगा तुम के लिए। और पढ़ते हो के लिए जो है कि मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी, तो हो जाएगा त्वम पठसी। फिर हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों के लिए क्या होगा कि तुम दोनों के लिए इवाम, तुम दोनों के लिए यहाँ पे इवाम होगा। और पढ़ते हो के लिए द्विवचन पठतः, तो हो जाएगा इवाम पठतः। फिर तुम सब के लिए होगा इवम, तुम सब के लिए क्या होगा, इवम। तो इवम, इवम क्या है कि बहुवचन है मध्यम पुरुष का, तो पठत क्या है, पढ़ते हो का जो है कि पठत बहुवचन, तो यहाँ पे हो जाएगा इवम पठत। फिर उसके बाद आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए होता है, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो उत्तम पुरुष मैं के लिए एक वचन क्या है, अहम, ठीक है, तो इसके लिए लगेगा अहम। पढ़ता हूँ का क्या होगा कि उत्तम पुरुष एक वचन का पठामि, तो हो जाएगा अहम पठामि। फिर हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों के लिए द्विवचन आवाम, और पढ़ते हैं के लिए हो जाएगा पठावा, द्विवचन पठावा, तो होगा आवाम पठावा। फिर हम सब पढ़ते हैं, हम सब के लिए बहुवचन क्या होगा, वयम, और वो पढ़ते हैं के लिए बहुवचन पठामा, तो यहाँ पे होगा वयम पठामा। यानी कि एक वचन में एक वचन ही, कर्ता भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन होगा, और द्विवचन में भी कर्ता भी एक वचन, क्रिया भी एक वचन। इसमें लंग लकार, अनुवाद के नियम में कौन सा पढ़ना है, लंग लकार। यानी कि लंग लकार को क्या बोलते हैं, भूतकाल, या जो बीत चुका है। तो जो वाक्य जो है भूतकाल के अंतर्गत आते हैं, उसका आप अनुवाद कैसे करेंगे, तो उसमें है कि उसने पढ़ा या पढ़ लिया, तो उसने का क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष सह, ठीक है, एक वचन। और जो है कि पढ़ लिया का होगा कि एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का अपठत, तो हो जाएगा स अपठत, मतलब कि उसने पढ़ा या उसने पढ़ लिया। द्विवचन में क्या है, उन दोनों ने पढ़ लिया, उन दोनों के लिए क्या है, तऊ, द्विवचन का तऊ, तो यहाँ पे हो जाएगा तऊ। और पढ़ लिया का हो जाएगा द्विवचन में अपठताम, क्या होगा, अपठताम। बहुवचन में क्या है, उन सब ने पढ़ लिया, उन सब ने पढ़ लिया का होगा, उन सब ने का होगा ते, बहुवचन इसमें ते है, तो इसमें भी बहुवचन में ते लगेगा। और पढ़ लिया का बहुवचन हो जाएगा अपठन, तो यहाँ हो जाएगा ते अपठन। वैसे ही मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष किसके लिए उपयोग होता है, तुम के लिए, तो तुमने पढ़ा, तुमने क्या है, एक वचन है, तो इसका हो जाएगा कि त्वम, एक वचन। और पढ़ा का मध्यम पुरुष क्या हो गया, अपठ, अपठ एक वचन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा त्वम अपठ। तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों का क्या होगा, युवाम, ठीक है, क्या होगा, युवाम, युवाम मतलब कि तुम दोनों ने पढ़ा का क्या होगा, अपठतम, इसमें भी क्या है, द्विवचन में अपठतम है, तो यहाँ भी अपठतम उपयोग होगा। तुम सबने पढ़ा, ये क्या है, बहुवचन, तो तुम सबने का क्या होगा, युवम, तो यहाँ पे होगा युवम। और इसका मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, अपठत, तो हो जाएगा अपठत। फिर आया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए उपयोग होता है, मैं के लिए, तो मैंने पढ़ा या पढ़ा था, तो मैंने का हो जाएगा अहम, अहम क्या है, एक वचन, तो इसमें भी एक वचन अहम होगा। और पढ़ा था का होगा अपठम, तो यहाँ पर लिखा जाएगा अपठम, यानी कि इसका एक वचन है, तो उसमें भी एक वचन ही